आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पर्यावरण से संबंधित कुछ रोचक तथ्य। एक आर्टिकल है डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी का, जो एक पर्यावरणविद है। इनको 2020 में पद्मश्री से सम्मानित कर चुके हैं पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने के लिए। तो इनके द्वारा एक आर्टिकल लिखा गया है। वो बताते हैं कि विज्ञान ने विलासिताओं पर ही बड़ा काम किया है और ये शहरों के ही पल्ले पड़े हैं। बोल रहे हैं कि विज्ञान, आज के जो विज्ञान है, केवल विलासिता, भोग विलास पर ही ज़्यादा बड़ा काम कर रहा है। और ये सभी जो ज़्यादा हो रहा है, ये शहर में ही हो रहा है। गांव के पल्ले नहीं पड़ पा रहे, ये शहरों के पल्ले ही पड़ पा रहे हैं। तो विज्ञान को ध्यान देना चाहिए गांव पर भी, इनका ये कहना है। शहर ही नहीं, गांव के बारे में भी सोचे आज का विज्ञान। बोल रहे हैं कि जब से सभ्यता ने जन्म लिया है, तमाम तरह की हलचलें विज्ञान से जुड़ी रही है। जब से सभ्यता जन्म लिया है, तब से विज्ञान से जुड़ी हलचलें रहती रही है। यह भी स्वीकार कर लेना पड़ेगा कि शुरुआती दौर में जब सभ्यता का जन्म हो रहा था, तब विज्ञान आवश्यकताओं से ज़्यादा जुड़ा था। बोल रहे हैं कि जब शुरुआती दौर में सभ्यता हमारा जब विकसित हो रहा था, तो उस समय का जो मनुष्य होते थे, वो विज्ञान से ज़्यादा जुड़े हुए रहते थे आज के अपेक्षा, क्योंकि वो प्रकृति के काफ़ी नज़दीक होते थे, प्रकृति के जैसा जीवन जीते थे। तब विज्ञान आवश्यकताओं से ज़्यादा जुड़ा था, चाहे घर बार की बातें हो या खेती बाड़ी की। लेकिन आज की एक अलग पहल भी है और वो ज़्यादा विलासिता पर केंद्रित है। लेकिन आज का जो विज्ञान है, विज्ञान की एक अलग पहल है और वो ज़्यादा विलासिता पर केंद्रित है। आज चारों तरफ जो भी सुविधाएं विकास का माध्यम बनी हुई है और जिनके आधार पर हम देश के विकासशील श्रेणी में रखते हैं, उसका सबसे बड़ा कारण विज्ञान एवं तकनीक है। बोल रहे हैं कि आज देश को विकासशील श्रेणी में रखने का सबसे बड़ा कारण है विज्ञान को बढ़ावा देना। विज्ञान के कारण ही आज देश हमारा क्या है, विकासशील है। लेकिन एक अंतर अवश्य है कि तब विज्ञान आवश्यकता और संरक्षण से जुड़ा था। बोल रहे हैं कि फिर भी आज विकासशील से विकसित होने वाला है, मगर फिर भी जो है एक बहुत बड़ा अंतर है। वो अंतर क्या है कि तब का विज्ञान जो होता है, आवश्यकता और संरक्षण से जुड़ा हुआ था, आवश्यकता और संरक्षण से जुड़ा हुआ था। अंतर अवश्य है, तब का विज्ञान आवश्यकता और संरक्षण से जुड़ा हुआ था और आज का विज्ञान विलासिता और शोषण से जुड़ा हुआ है। आज का विज्ञान क्या है, विलासिता और शोषण से जुड़ा हुआ है। तो ये बहुत बड़ा अंतर है। तब का विज्ञान आवश्यकता और संरक्षण से जुड़ा हुआ था और अब का विज्ञान विलासिता और शोषण से जुड़ा हुआ है, जिसके कारण प्रकृति में इतना सारा असंतुलन उत्पन्न हो गया है। तो ये इस पॉइंट पर ध्यान देने योग्य बात है। पहले का विज्ञान जो है आवश्यकता और संरक्षण से जुड़ा हुआ था, आज जो है विलासिता और शोषण से जुड़ा हुआ है। आज बहुत सारे बाजार में ऐसा चीज़ है जो नहीं बिकना चाहिए था, वो बिक रहा है। बोला जाता है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। बात सही है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है, मगर आज ऐसे चीज़ आविष्कार हो गए हैं जिसका कोई ज़रूरत ही नहीं है, उसको अभी भी बंद कर देना चाहिए। मार्केट में बहुत सारा व्यर्थ की चीज़ बिक रहा है जो मानव को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, फिर भी उसको सब सेवन लोग करते हैं और प्रकृति का भी उससे हानि हो रहा है। तो बोल रहे हैं कि तब का विज्ञान जो होता है संरक्षण और आवश्यकता से जुड़ा हुआ था, आज का विज्ञान विलासिता और शोषण से जुड़ा हुआ है। जिज्ञासा के विज्ञान आर्थिकी व परिस्थिति को सीधे प्रभावित नहीं करते हैं। बोले जिज्ञासा के विज्ञान आर्थिक व परिस्थिति को सीधे प्रभावित नहीं करते हैं। आज देश में विभिन्न संस्थान हैं जो विभिन्न तरह के विज्ञान व तकनीक विकसित करने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। आज ऐसे ऐसे बहुत सारे संस्थान हैं जो विज्ञान व तकनीकी विकसित करने में बड़ी भूमिका निभाते हैं, विज्ञान को आगे ले जाने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। आज हम विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में जो भी मानव संसाधन तैयार करते हैं, वे देश दुनिया में कहीं बड़ी भागीदारी करके बड़ा योगदान भी करते हैं। बोल रहे हैं कि आज का जो विज्ञान है, तकनीकी क्षेत्र में भी मानव संसाधन तैयार करते हैं और वे देश दुनिया में कहीं बड़ी भागीदारी करके बड़ा योगदान भी करते हैं। लेकिन आज विज्ञान के दो बड़े स्वरूप स्पष्ट हैं। आज विज्ञान के दो रूप बड़े स्पष्ट हैं। एक इसका मूल स्वभाव जो सिद्धांत को प्रतिपादित करता है। पहला मूल स्वभाव है जो सिद्धांत को प्रतिपादित करता है, वो फंडामेंटल साइंस के रूप में जाना जाता है।
पहला जो है फंडामेंटल साइंस के रूप में जाना जाता है। इसकी दुनिया में हमेशा से आवश्यकता इसलिए रहेगी क्योंकि इसी के आधार पर दुनिया के विभिन्न कार्यों के प्रति समझ बन पाती है, और जो फंडामेंटल साइंस के कारण ही जो होता है दुनिया के विभिन्न कार्यों के प्रति समझ बन पाती है, इसलिए विज्ञान बने हुए रहेंगे। लेकिन दूसरी तरफ ऐसे भी संस्थान है जिसका लक्ष्य और उद्देश्य मानव विकास के लिए विज्ञान को विकसित करने की बड़ी भूमिका है। लेकिन एक बड़ा सवाल बोल रहे हैं कि लेकिन ऐसे दूसरे संस्थान भी हैं जिनका लक्ष्य उद्देश्य मानव विकास के लिए विज्ञान को विकसित करने की बड़ी भूमिका में है। लेकिन एक बड़ा सवाल इन सब के बावजूद यह भी है कि ढेर सारे संस्थानों व विश्वविद्यालयों के बाद भी आज देश के 6.5 लाख गांव विज्ञान तकनीकी सामर्थ्य से अछूते हैं। बोल रहे हैं कि आज इतने विज्ञान के प्रगति होने के बाद भी आज देश के 6.5 लाख गांव विज्ञान तकनीकी सामर्थ्य से अछूते हैं, वहाँ पर विज्ञान नहीं पहुँच पाया है। यह सवाल वहीं का वहीं खड़ा है, और स्वतंत्रता के 75 साल बाद भी इनके सामर्थ्य को बढ़ाने में सफलता नहीं मिली है। और आज़ादी के आज 75 साल हो जाने के बाद भी 6.5 लाख गाँव में विज्ञान की प्रगति वहाँ पर तक नहीं पहुँचे हैं, जो एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। इनके सामर्थ्य को बढ़ाने में सफलता नहीं मिली है। जबकि दूसरी तरफ विकसित सुविधाएं हैं यहाँ पर, गैजेट्स, कारें व अन्य जो भी जीवन को बेहतर कल्पनाएं हम कर सकते हैं वे आज शहरों में ही झलकती है। यह भी कहा जाए कि विज्ञान आज कहीं न कहीं पछताती रहा है। बोल रहे हैं कि ये भी जो विज्ञान के द्वारा सुख सुविधा दिया गया है ये शहरों तक ही सीमित है, 6.5 लाख गाँव में आज भी तक नहीं पहुँच पाया है। इसलिए बोल रहे हैं पर्यावरणविद बोल रहे हैं कि विज्ञान कहीं न कहीं आज पक्षपाती कर रहा है। यह अतिशयोक्ति नहीं होगी क्योंकि आज की विज्ञान तकनीक ने विलासिताओं पर ही बड़ा काम किया होगा। बोल रहे हैं कोई आश्चर्य नहीं है, आज के विज्ञान जो है तकनीक ने विलासिताओं पर ही बड़ा काम किया है, और ये शहरों के ही पल्ले पड़े हैं, और ये शहरों के ही पल्ले पड़े हैं। साथ ही आज विज्ञान तकनीक की प्रासंगिकता भी एक बड़ा मुद्दा है, और बोल रहे हैं कि आज विज्ञान तकनीकी प्रासंगिकता भी एक बड़ा मुद्दा है। आज वैज्ञानिक अपनी प्रगति को आंकने के लिए शोध पत्रों को बड़ा माध्यम मानते हैं। आज वैज्ञानिक जो है शोध पत्रों को बड़ा माध्यम मानते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण इसको मानते हैं, और उनका एक बड़ा वर्ग नई खोजों के महत्वाकांक्षाओं के चलते ऐसे शोधों पर ज़्यादा केंद्रित होते हैं। और बोल रहे हैं कि वैज्ञानिक जो है नए महत्वाकांक्षाओं के चलते ऐसे शोधों पर ज़्यादा केंद्रित है जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संस्थान मिले हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि उसका अपना महत्व है। बोल रहे हैं कि जिसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शोध करने के लिए संस्था मिला हुआ है इसका अपना महत्व है, इनसे इनकार नहीं किया जा सकता है। पर वही दूसरी तरफ आज भी कई तकनीक संस्थाओं में ज़्यादातर शोध पत्रों पर ही जोर है। और बोल रहे हैं कि वही दूसरी तरफ आज भी कई तकनीकी संस्थाओं में ज़्यादातर शोध पत्रों पर ही जोर है। आज भी ग्राम केंद्रित विज्ञान में हम तकनीकी का ज़्यादा दम नहीं भर सकते। बोल रहे हैं कि आज भी ग्राम केंद्रित विज्ञान में हम तकनीकी का ज़्यादा दम नहीं भर सकते, और अगर ऐसा कुछ किया भी होगा तो उन्हें गाँव तक पहुँचने के बड़े रास्ते तैयार नहीं हो पाएंगे। बोल रहे हैं कि अगर हम ऐसा गांव को डेवलप करने के लिए, वहाँ पर विज्ञान ले जाने के लिए अगर कुछ ऐसा काम भी किए हैं तो गांव तक पहुँचाने के लिए बड़े रास्ते तैयार नहीं हो पाए। बात साफ है कि आज जब 6.5 लाख गांव की कई आवश्यकताएं व प्राथमिकताएं विज्ञान लाभ से वंचित है, आज 6.5 लाख जो गाँव है विज्ञान लाभ से वंचित है हमारे देश में, तो ऐसे में देश के विज्ञान को ग्राम केंद्रित होना होगा। ऐसे में पर्यावरण बोल रहे हैं कि ऐसे देश के विज्ञान को ग्राम केंद्रित होना होगा। और यह भी स्पष्ट समझ लेना चाहिए कि खाली होते गांव का अगर कहीं कोई समाधान संभव है तो वह इसी पर निर्भर है कि गांव के प्रति विज्ञान जो खेती बाड़ी, मूल्य वृद्धि, मिट्टी, पानी से जुड़ा है, इन पर हुए शोध कार्यों को गाँव तक पहुँचाने की एक बड़ी मुहिम की आवश्यकता है। बोल रहे हैं कि विज्ञान में जो भी शोध हुए हैं, खेती बाड़ी, मूल्य वृद्धि, मिट्टी, पानी से जुड़े हुए शोध पत्रों को जो भी मतलब इससे अच्छा किया जा सकता है वो विज्ञान हमको गांव में पहुंचाना चाहिए। शोध कार्य गांव तक पहुंचाने की एक बहुत बड़ी मुहिम की आवश्यकता है, और इस बड़ी मुहिम की आवश्यकता है अगर हम अच्छे से मिट्टी, पानी, मूल्य वृद्धि, खेती बाड़ी को अच्छे से समझने के बाद भी, इस विज्ञान में शोध करने के बाद भी अगर वहाँ गांव तक नहीं पहुँचा पा रहे हैं तो ये आज आज़ादी के 75 साल होने के बाद भी आज हमें बहुत बड़ा एक दुर्भाग्य है। तो ये वहाँ तक पहुँचाने की एक मुहिम की आवश्यकता है। विज्ञान को मात्र भोगवादी बनाने के लिए ही उपयोग में न लाए। बोल रहे हैं भारत के नागरिक को विज्ञान को मात्र भोगवादी बनाने के लिए उपयोग में न लाए,
उसकी एक अन्य भूमिका प्राकृतिक संसाधनों के हित को भी साधने में है। बोल रहे हैं कि विज्ञान की तभी अच्छी भूमिका होगी जब प्राकृतिक साधनों के हित को भी साधने में होगी, उसके संरक्षण में होगी, तब सही मायने में विज्ञान का अच्छा उपयोग हो सकेगा। नहीं तो आज विज्ञान का भोग विलास में ही यूज हो रहा है ज़्यादातर। यही आज के विज्ञान की सबसे बड़ी चुनौती भी बननी चाहिए। अब बोल रहे हैं कि यही आज के विज्ञान की सबसे बड़ी चुनौती भी बननी चाहिए। तभी शायद हम गाँव और शहर दोनों को मिलाकर बेहतर विकास की कल्पना कर सकते हैं। और तभी शायद हम गाँव और शहर दोनों को मिलाकर बेहतर विकास की कल्पना कर सकते हैं और एक अच्छे देश के रूप में उभर सकते हैं पर्यावरण की दृष्टि से। और इस तरह से पूरे दुनिया हमारे देश से सीखेंगे और धीरे-धीरे सब इस प्रणाली को अपनाएँगे। तो प्रकृति पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। आज विज्ञान जो होता है, आज भोग पर ही ज़्यादा काम कर रहा है। विज्ञान को मात्र भोगवादी बनाने के लिए ही उपयोग में न लाए, उसकी एक अन्य भूमिका प्राकृतिक संसाधनों के हित को भी साधने में है। यही आज के विज्ञान की बड़ी चुनौती भी बने, तभी हम गाँव और शहर दोनों को मिलाकर बेहतर विकास कर सकेंगे। तो एक एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर मिला कि पहले का जो होता है, आज के वीडियो में बस इतना ही। पर्यावरण से जानकारी जानने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ऐसे ऐसे ही और वीडियो आपको जानना है तो हमारे चैनल पर बने रहिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।